हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 2 बेस्ड ऑन बीओडी। तो क्वेश्चन स्टेट्स दैट इफ बीओडी 3, मतलब हमें क्या दिया, 3 दिन की बीओडी दिया है। जब हमारी टेस्ट स्टार्ट होगा उसके 3 दिन बाद तक की कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है, दैट इज बीओडी 3 ऑफ वेस्ट वाटर सैंपल इज 75 मिलीग्राम पर लीटर। तो हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, लिख लेते हैं हम। गिवन बीओडी 3 that is 75 milligram per liter, right? And reaction rate constant K to the base E। अब देखिए अगेन क्वेश्चन ने बोला है कि आपको बेस E लेकर ही सॉल्व करना है, तो दैट इज 0.345 पर डे। अगर आपको यहाँ पे बेस 10 बोलता तो KD की वैल्यू गिवन होती, आपको KD वहां पर पुट करना होता। द अमाउंट ऑफ BOD रिमेनिंग इन द गिवन सैंपल आफ्टर 10 डे इज, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ BOD आफ्टर 10 डेज, कितनी बीओडी बची है। तो हमें गिवन पता है, हमें के की वैल्यू पता है, ऑल्सो हमें क्या पता है, टाइम पता है कि टी इज इक्वल्स टू हमें कितना लेना है, 10 डेज लेना है। तो सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, तो बीओडी एट एनी टाइम टी, तो हमें पता है कितने टाइम पे चाहिए, यहाँ पे हमें 3 गिवन है तो हम 3 ले लेते हैं। बीओडी 3 इज इक्वल्स टू बीओडी अल्टीमेट या फिर मैक्सिमम बीओडी, जिसको हम बीओडी नॉट बोलते हैं, into 1 minus e to the power minus k into t। दिस इज योर फॉर्मूला। अब यहाँ BOD नॉट, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, BOD नॉट निकाल सकते हैं। मतलब मुझे अल्टीमेट की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं पता थी, हमें 3 डेज की पता थी और 10 की निकालना था। तो हम क्या करें, अल्टीमेट वाली मैक्सिमम निकाल लें और जितनी मैक्सिमम आएगी उसमें से 3 डेज को माइनस कर देंगे तो हमें 10 डेज की मिल जाएगी, राइट। हमें 10 डेज तक की BOD निकालना है, या सॉरी यहाँ 10 डेज की निकालना, तो पहले 10 के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्टीमेट मैक्सिमम बीओडी कितनी आ रही है। तो हमें 3 डेज की तो गिवन है, यहां पुट कर दीजिए 75 मिलीग्राम पर लीटर। बीओडी मैक्सिमम 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के की वैल्यू कितनी है, 0.345 इंटू टी कितना है, तो 3 डेज के लिए तो यहाँ पर आप 3 पुट करेंगे, राइट। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है 10 पुट नहीं करना है, फॉर्मूला हमने 3 का लगाया, 3 पुट करेंगे क्योंकि हमें 3 गिवन था और हम मैक्सिमम निकालना चाह रहे हैं। तो अल्टीमेट बीओडी हमें कैसे मिलेगी, यहाँ से 75 इज इक्वल्स टू बीओडी अल्टीमेट इनटू, आप इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 0.345 इंटू 3, तो दैट विल बिकम 0.64, राइट। अब इसको यहां ले आइए तो आपको बीओडी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी एज 116.3 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमें पता चल गया अल्टीमेट हमारी इतनी है। अल्टीमेट पता है तो अब हम क्या करें, 10 डेज की हमें यहाँ पे बीओडी चाहिए, तो हम क्या करें, 10 डेज का फॉर्मूला लगा दें तो हमें मिल जाएगी 10 डेज बीओडी। कैसे निकालेंगे, बीओडी 10 इज इक्वल्स टू बीओडी अल्टीमेट या बीओडी नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के इंटू टी। अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे टी की जगह अब 10 पुट करेंगे क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बीओडी नॉट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, अल्टीमेट की 116.3 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस के की जगह रख दीजिए 345 पॉइंट में माइनस में, इंटू टी क्या हो जाएगा अब स्टूडेंट्स, 10 हो जाएगा। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 116.3 इंटू इसकी जगह, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.96, मल्टीप्लाई कर दीजिए 116 इंटू 0.96, दैट विल बिकम 112.6। ये आपको किसकी वैल्यू मिल गई, बीओडी 10 की वैल्यू मिल गई है। अब आपसे पूछे कि बीओडी रिमेनिंग कितनी है, मतलब बची हुई कितनी है। 10 दिन में आपको 112.6 मिलीग्राम पर लीटर बीओडी लगी, अल्टीमेट कितनी थी, अल्टीमेट 116.3 मिलीग्राम पर लीटर थी, तो यहां से बीओडी रिमेनिंग भी मिल जाएगा। अब कितना बचा है बीओडी, ऑक्सीजन डिमांड 116.3 माइनस 112.6, तो ये कितना हो जाएगा आंसर, 3.7 मिलीग्राम पर लीटर। सो दिस विल बी योर आंसर एंड दिस इज ऑल्सो योर आंसर। जो आपको पूछा हो क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन को समझकर आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि क्या आपको केडी की वैल्यू गिवन है, क्या आपको बेस 10 से पूछा है कि आपको बेस 10 करके सॉल्व करना है, या फिर आपको नेचुरल लॉग के लिए मतलब बेस ई से सॉल्व करना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे।
अगर आपको केडी रखना हो तो केडी की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हम पहले ही देख चुके हैं। वो फॉर्मूला पुट करके केडी का आप क्या करेंगे, आगे केडी की वैल्यू निकालेंगे एंड देन उसको यहाँ क्वेश्चन में पुट करके बेस 10 लेके बीओडी कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।